साथियों नमस्कार। सार शब्द भेद सत्यपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में भक्ति से जुड़ी बहुत खास बातें हम आपको बतलाएंगे। और साथियों हम आपको जो भी बतलाएंगे सदगुरु कबीर साहिब के सिद्धांतों के अनुसार बतलाएंगे। यानी सदगुरु कबीर साहिब का सिद्धांत कुछ और ही था, लेकिन संसार में लोगों ने और ही आप लोगों को बताकर रखा है, इसलिए आप सदैव भ्रमित रहते हैं। भक्ति का मतलब हेलो दया में बंदी छोड़ सदगुरु खुश रहो बेटा, साहेब बंदगी खुश रहो। भक्ति का मतलब किसी भगवान को ढूंढना नहीं होता है। भक्ति का रहस्य इस संसार में किसी ने नहीं बतलाया सदगुरु कबीर साहब के अलावा। और सदगुरु कबीर साहब चारों युगों में प्रकट होने वाले हैं, प्रकट होकर ज्ञान देने वाले हैं। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। साथियों भक्ति का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदगुरु की शरण लेना, सदगुरु की सेवा करना, सदगुरु के बताए मार्ग पर चलना। भक्ति गुरु की होती है, यानी गुरु की सेवा करना ही गुरु की भक्ति है। और उससे तुम्हें क्या मिलता है? मुक्ति ज्ञान। और मुक्ति ज्ञान क्या है? मुक्ति ज्ञान है आत्मा परमात्मा को जानना। सरल शब्दों में समझिए। लेकिन यहाँ हो क्या है, मुक्ति ज्ञान के लिए आप लोगों को मुक्ति के लिए नाना प्रकार के रास्ते बतलाए जाते हैं। कोई कहता है ध्यान करके परमात्मा को ढूंढना है। चलो इसी सवाल में लेते हैं, आप कौन हैं? इस बात को हम जानते हैं। चलिए आपकी पहचान क्या है? आपकी निज पहचान क्या है? निज पहचान मतलब हेलो प्रणाम गुरु जी साहेब बंदी। खुश रहो बेटा। निज पहचान का मतलब होता है खुद मैं कौन हूं। और इस बात को आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से जान लेना है। आज हम आपको वो बतलाएंगे जो संसार में आज तक किसी ने आपको नहीं बतलाया होगा। क्योंकि कुछ अलग ही बातें हम बतलाते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान संसार में मिला के नहीं, संसार से अलग होने का है। संसार से अलग होने का, संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने वाला ज्ञान है। और इस संसार में जो नाना प्रकार के ज्ञान दिए जाते हैं परमात्मा के नाम पर, भगवान के नाम पर, ये सभी ज्ञान जो है उलझन में रखने वाले ज्ञान है। ठीक है, तो चलिए आप कौन हैं इस बात को हम जानते हैं। क्यों जानते हैं पता है? क्योंकि हम कौन है ये हम जानते हैं। और हम वो नहीं है जो आप देख रहे हैं। जो आप देख रहे हैं ना, वो हम नहीं है। क्योंकि हम वो हैं जो अविनाशी सत्ता मानी जाती है, यानी आत्मा। चलो ये बोलना एक सरल शब्द है, इसे जानना पहचानना अलग शब्द है। अगर जानते हो कि तुम कौन हो तो तुम ज्ञानी हो। और तुम सिर्फ बोलते हो कि मैं आत्मा हूं तो तुम ज्ञानी नहीं हो। ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं शरीर नहीं आत्मा हूं। वो आत्मा कौन है, कैसी है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। जिस दिन आप उस सच को जान लेंगे कि मेरा रूप कैसा है, ओरिजिनल, ये तो डुप्लीकेट है, ये नाशवान शरीर है। और इस नाशवान शरीर को नाशवान हो जाना है, ये मिट जाएगा। इसके द्वारा कमाई कोई भी चीज, कुछ भी आपने संसार में हासिल किया हो, वो संसार में ही समाप्त हो जाएगी।
लेकिन आपको यही जानना है कि मैं हूं कौन। सदगुरु कबीर साहब ने एक शब्द में कहा है, खाया पिया अघाय के सोया पांव पसार, भोंदू है कछु जाने नहीं को हमको संसार। यहाँ पर साहब ने कहा कि मैं कौन हूं। अगर आप मैं कौन हूं इस बात को जान लेंगे तो आप इस संसार सागर से छूट सकते हैं। इस संसार में दर्द है, तकलीफ है, जलन है, ईर्षा, घृणा, यानी नाना प्रकार के ये राक्षस हैं जो आप लोगों को सदैव परेशान करते रहते हैं। और इन राक्षसों से बचने के लिए आपको सदगुरु कबीर साहब पर निर्मल ज्ञान प्राप्त करना होगा। निर्मल ज्ञान उसी को कहा जाता है जो शुद्ध होता है। शुद्ध क्या है हमारे शरीर में? आत्मा। जो आत्मा ना गंदी होती है, ना खराब होती है, ना विनाश होती है, और ना ही उस आत्मा का जन्म होता है। तो आत्मा इस शरीर के साथ शरीर में रहकर भटकती है, भ्रमित होती है, इस शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। इसी को आत्मा का मरना और जीवन जन्म लेना कहते हैं। हालांकि आत्मा जन्म नहीं लेती ना मरती है, दोनों बातें समझ लो। तो फिर आप इस शरीर में रहकर कर क्या रहे हो? जब तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता तो तुम डर किस बात से रहे हो, है ना? तो अब यहाँ पर आप समझना है कि आपका जो शरीर है, हेलो हेलो, सतनाम साहेब मंदिर। खुश रहो बेटा, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। आपका जो पार्थिव शरीर है यह नाशवान है ना? यानी कि यह आपका नहीं है। आपका इस शरीर से नाता जोड़ दिया गया है। तो आप इस शरीर को अपना समझ रहे हैं, ठीक है? ये तो खैर सृष्टि का खेल है, खिलाने वाला खेलता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो आप भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। यानी आप कौन हैं अगर आप जान लेंगे तो पूरे संसार के जीव आत्माओं को आप समझ पाएंगे। जैसा हमने हमारा नाम क्या दिया गया है, जगत प्रेमी चंद्रदेव। नाम में एक पहचान होती है। चलिए, तो ये शरीर की पहचान है, ये इस शरीर की पहचान है, हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान अलग है जिसे हम जानते हैं, और आप में भी वही चीज है, हम में भी वही चीज है, हर संसार के सर्वत्र शरीरों में वही चीज है जिसे हम जानते हैं और आप शायद नहीं जानते। और उसे जानने के बाद आपके अंदर से भक्ति रूपी कीड़ा खत्म हो जाता है। भक्ति जो कर रहे हैं ना, वहां से खेल खत्म हो जाता है। जिस समय आप जान लेते हैं, पहचान लेते हैं अपने आप को, परमात्मा को, यहां से भक्ति का रास्ता खत्म हो जाता है। मैं कुछ नहीं करना, फिर बस संसार में विचरण करना है, संसार के हिसाब से संसार में रहना है। आप जीना खाना, यानी कि आप इंसान बन जाओगे अगर सच्चा सदगुरु की शरण लेते हो तो। अब जब तक सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक आपको आपके साथ भक्ति के मार्ग में धोखा ही होता रहेगा। ये धोखाधड़ी का संसार ही है। यहां माया का शासन चलता है और माया के शासन में कोई सुखी नहीं है, हर किसी को दुख है। इसलिए हमारा कहना है कि आपका जो वास्तविक रूप है वह चेतन आत्मा है। अब ये तो हमने कह दिया, आपने सुन लिया, इससे आपको ये नहीं कंफर्म होगा कि आत्मा चेतन आत्मा होती कैसे है। किसी भी वस्तु को ठीक से पहचानना है कि होता कैसे है वो। सुन लेना, पढ़ लेना, मान लेना ही सत्य नहीं है। उसे जानना है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है कौन। तो जो लोग आपको मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगा, आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, या फिर परमात्मा को जान लोगे, जो लोग आपको ऐसी आशा दे रहे हैं, तो मरने के बाद क्या होने वाला है इसकी तो आप कल्पना ना करें तो ज्यादा अच्छा। जीते जी
अगर आत्मा परमात्मा को आप जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और अपनी चेतना को संभाल लेते हैं, यानी सुरती को संभालना। सुरती को संभालने के लिए बहुत लोग क्या कर रहे हैं, सुरती को शब्द में जोड़ रहे हैं। अब वो कौन सा शब्द है, कौन सी सुरती है, दोनों ही नहीं पता आपको, दोनों ही नहीं पता है। क्योंकि जो चीज कल्पना के परे है उसे आप लोग वैकल्पिक रूप से समझते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे कि कुछ लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान में कोई शब्द प्रकट होता है तो आप लोग समझ लेते हैं वाह यही शब्द है, यही सार शब्द है। जबकि हमने बतलाया है कि परमात्मा आत्मा स्वरूपी जो शब्द है वह ना प्रकट होता है और ना वो गुप्त है, दोनों चीजें बतलाई है। ठीक है, तो भक्ति के रहस्य को पहले समझो। अगर आप अपने दुख दर्द मिटाने के लिए भक्ति कर रहे हो तो भी आपका रास्ता गलत है। जानते हो क्यों? क्योंकि दुख, जब आपको इस संसार का छोटा मोटा दुख नहीं झेला जा रहा तो अब आप समझिए कि आप दूसरी योनि में जाएंगे तो कैसे झेल पाओगे। मनुष्य होकर आपको दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होता है, आप नाना प्रकार के बाबा जोगी बैरागियों के चक्कर में जाते हैं उस दुख को खत्म करने के लिए, उस दुख से छूटने के लिए, लेकिन वह दुख आपका अभी कुछ भी नहीं है। इसलिए भक्ति के मार्ग में एक विशेष कदम उठाना चाहिए, बहुत विचार करके। अब कोई डॉक्टर आपको बचा लेता है, दवाई करता है, पैसा लेता है, क्या आप उसे ईश्वर भगवान समझ लेते हैं? क्या ऐसा कोई डॉक्टर संसार में हुआ, ऐसा कोई वैद्य संसार में हुआ जो तुम्हें जीवन दान दे सकता है? नहीं दे सकता। तो फिर ऐसी जगहों में आपको कुर्बानी देने का कोई फायदा नहीं। थोड़ी सी पीड़ा हुई, दर्द हुआ, तकलीफ हुई, आपको सूझ नहीं पड़ा, आपको जिधर इशारा कर दिया गया उधर आप पहुंच गए। यानी भक्ति के मार्ग में आपको ज्यादातर भटकाया जाता है, आप स्वयं भी भटकते हैं और भटकाया भी जाता है। तो जब भटकाने वाले भी लोग मिल जाते हैं तब आप पूरी तरह भटक जाते हैं, क्योंकि आप अपने लक्ष्य को नहीं समझ पा रहे। भक्ति के मार्ग में आप उतरे हैं, भक्ति कर रहे हैं, परंतु भक्ति में आप चाहते क्या हैं? सुख चाहते हैं ना, समृद्धि चाहते हैं, लेकिन आप सुख और समृद्धि को समझ नहीं पा रहे कि सुख है क्या। आपकी नौकरी लग जाए तो आप सुखी हो जाएंगे। तो इस मानव तन में मिलने वाला जो सुख है उसे सदगुरु कबीर साहब ने एक क्षणिक बतलाया है। क्षणिक सुख दुख आदिवंता, यानी दुख का आदि अंत शुरुआत से चल रहा है, अंतिम तक रहेगा। दुख का अंत ही नहीं है और सुख क्षणिक है। ये मानव का शरीर तुमने पाया है। अब मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद अगर तुम सही मार्ग नहीं अपनाते हो, यानी संसार पे झमेले में ही पड़े रहते हो, तो ये मानव का शरीर पाकर तुमने जो सुख झेला है ये सुख ही है जिसे तुम दुख मान रहे हो। जैसा कि हमने बतलाया कर्म के अनुसार ही फल मिलते हैं। इस संसार का विधान है कि अगर कर्म आपने जैसा किया है परिणाम उसी के अनुसार आपको मिलता है। तो फिर जो हो रहा है उससे डरना नहीं है, उससे संघर्ष करना है। ठीक है, और संघर्ष करते, हालांकि अगर आप सदगुरु की शरण लेते हैं तो आपके ये जो दैविक प्राप्त होते हैं, देवी देवताओं के द्वारा जो चक्कर चलता है, इससे जो परेशानियां आपके घरों में आती हैं, ये परेशानियां हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाती हैं। जब आप सच्चे सदगुरु की शरण लेते हैं तब की बात है। इस चीज से तो आप अलग हो जाते हैं, हटा दिया जाता है, क्योंकि सत्य मार्ग में ये देवी देवता नहीं चल सकते। इसलिए एक ऐसा साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले गाय। आप एक को पकड़िए और वो एक क्या है? सदगुरु है, सच्चा गुरु है, जो आपको आपके जीवन के सच्चे दरवाजे खोल देता है। जिसमें आप चल पड़ते हैं उस दरवाजे में झूठे लोग नहीं आते, उस रास्ते में झूठे लोग नहीं चलते, क्योंकि वो सत्य मार्ग है, वहां झूठे लोगों की जरूरत ही नहीं है।
तो ठीक इसी प्रकार से आपको समझना भक्ति का जो राज है कि भक्ति में जो ड्रामा चल रहा है संसार में, तो ये ड्रामा जो दिखा रहे हैं या कि ड्रामा जो कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उस चमत्कार को नमस्कार नहीं। लोग कहते हैं न जाने कई ऐसे बाबा जोगी तैयार हो गए हैं जो अपने चमत्कार से आप लोगों को वशीभूत कर ले रहे हैं। तो ये आप भक्ति के मार्ग में तो हैं, पर भक्ति की सच्चाई तक नहीं गए हैं। इस संसार में ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, ऐसा कोई भगवान नहीं है जो आपको मरने से बचा ले, जो आपके दुख संकट को काट सके। क्योंकि विधि के विधान से, यानी जो संसार का एक नियम है, सूर्य को प्रत्यय निकलना है प्रातः, चंद्रमा को भोर में शाम को निकलना है, लेकिन बादल छा जाने पर ना सूर्य ना चंद्रमा दोनों का ही पता नहीं चलता, तारा गणों का भी पता नहीं चलता। तो इस प्रकार से परिवर्तनशील संसार में आप रहकर मनुष्य कथन पाकर अगर सही मार्ग पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक हम इमरजेंसी बातें बतलाना चाहते हैं। आदि अनादि मुक्ति पंथ के अभी बात पूरी नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं कि आदि मुक्ति पंथ का जो गुरुद्वारा है उसका निर्माण प्रारंभ करने वाले हैं। यानी कि आप लोग उसके लिए जो सेवा करना चाहते थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में तो नहीं जुड़े, लेकिन गुरुद्वारा के लिए सेवा करना चाहते थे। जैसे कोई ईंट मंगा दिया, कोई छड़ मंगवा दिया, कोई सीमेंट मंगवा दिया, नाना प्रकार के जो काम है। आदि अनादि मुक्ति पंथ का जो गुरुद्वारा निर्माण प्रारंभ होने वाला, हम कितना जल्दी करने वाले हैं, जितना जल्दी हमारे पास बजट आ जाता है। तो ये काम, ये सेवा जो है प्रारंभ कर दी गई है। आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना मतलब अच्छी मदद करें, ताकि यह धर्म गुरु द्वारा उपस्थित हो जाए, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाए और आप लोगों को खुशी मिलेगी यह जानकर कि आप एक अच्छे जगह में सेवा कर रहे हैं। आपके द्वारा धर्म का प्रचार में योगदान होता है, क्योंकि ये धर्म ही है। हम तो चलो भक्ति आप करो ना कर पाओ, लेकिन आने वाले भविष्य में लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ से जो ज्ञान प्राप्त होने वाला है या कि जो मानव में सुधार आने वाला है, वह विश्व शांति का है। यानी सदगुरु कबीर ने जिस प्रकार से शिक्षा दी है, अगर वह सारे संसार में प्रचलित हो जाए तो विश्व शांति स्थापित जरूर हो जाएगी। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का ऐसा मार्ग है, उन्होंने ऐसी बातें बतलाई हैं। जब आप माया से मुक्त हो जाते हैं ना, तब आपकी दशा अलग हो जाती है, तब आप दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते। जब ऐसी स्थिति आती है, ऐसा कब होगा? जब आपके कानों में गूंजती रहेगी वो बात। जैसे बचपना, अब डायरेक्ट तो कोई युवावस्था में नहीं आ जाता, बचपन से ही सब कुछ सिखाया जाता है। तो जो आदि अनादि मुक्ति पंथ की शिक्षा है, अगर ये शिक्षा आप लोगों को मिलती रहे, छोटे छोटे बच्चों से शुरू हो जाए, तो उनके अंदर गलत चीजें नहीं जाएंगी, यानी गलत चीजों को समझ पाएंगे। जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षित हैं, और पहले के समय में पढ़ाई का ज्यादा मतलब विशेष प्रभाव नहीं था, इसलिए बहुत सारे बुजुर्ग आज भी, बहुत सारे स्त्री पुरुष सभी जो ऐसे हैं भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको भक्ति का मतलब नहीं पता है। भक्ति कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं, परमात्मा से मुलाकात नहीं हुई, परमात्मा को जाने ही नहीं, क्योंकि ढोंगी गुरुओं के चक्कर में पड़ गए। तो लोगों को पहले महत्व ऐसा होता था कि गुरु बनाना है तभी भक्ति करना। लोगों को पता नहीं कि भक्ति गुरु की ही की जाती है। तो गुरु वो होता है जिसके पास ज्ञान होता है, और ज्ञान वो नहीं जो किताबों में पाया जाता है, ज्ञान वो जो किताबों में है ही नहीं। वो ज्ञान गुरु से आपको लेना है। तो गुरु लोग आपको केवल किताबी ज्ञान ही देते हैं, और जो किताब में ज्ञान नहीं है वो है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। जीते जी आप परमात्मा को पहचानते हैं, समझते हैं और अपने मंजिल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने बताया, आदि अनादि मुक्ति पंथ गुरु द्वारा निर्माण प्रारंभ हो गया है। आपको
अपने हिसाब से जो आप कर सकते हैं, जो भी सेवा आप कर सकते हैं, पर यह है कि जल्द ही प्रारंभ कर दो इसको, क्योंकि इसी महीने के अंदर हमको चालू करना है काम। यानी हम तो चाहते हैं कल से ही स्टार्ट कर दें, लेकिन उतना खास बजट ना होने के कारण आप लोगों से योगदान मांगा जा रहा है। यानी कि आप धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं, यानी सेवा उठाने वाले संसार में बहुत कुछ करते हैं। कोई 4-5 लाख का भंडारा भी कर देते हैं, 10-20 लाख का, मतलब नाना प्रकार के क्रियाक्रम लोग करते हैं संसार में धर्म के नाम पर। तो आपको सत्य धर्म के लिए एक बार आगे बढ़ना है, अपना योगदान देना है। आपको केवल 2 लोगों को वीडियो शेयर कर देना है। अब आप सोचते होंगे, हमको बहुत सारे लोगों ने कहा है, पूछा भी है कि आप हमारे लिए क्या करते हो। हम आपको अगर उस सच्चाई को दर्शाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। हम आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, शुरू से लेकर आज तक। हमने शपथ लिया था कि YouTube चैनल से पैसे नहीं कमाएंगे, उस शपथ में हम आज भी कायम हैं। हम चाहते तो YouTube के पैसे से भी धर्म गुरु स्थान बना लेते, गुरुद्वारा बना लेते, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया, क्योंकि हमने अपना वचन नहीं तोड़ा और तोड़ेंगे भी नहीं। तो ये काम आपका है, इसलिए योगदान भी इसमें आप सबका होना चाहिए। हमारा मकसद पैसा इकट्ठा करके और ऐसो आराम करना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के लिए हमारे गांव में नेटवर्क की समस्या है, इसलिए हमें शहर में आकर रहना पड़ रहा है, कमरा लेकर। क्या लेकर? कमरा लेकर। क्यों? क्योंकि हमारे गांव में नेटवर्क की समस्या है। नेटवर्क सही नहीं रहेगा, आपको शिक्षा सही नहीं मिल पाएगी। इस वजह से हमें किराया से आकर लेकर रहना पड़ रहा है। ये सब त्याग है, ये हमारा सब त्याग है। हमने अपने सारे मित्र मंडलों को छोड़ दिया है, सभी लोग जो हमसे रोज मिला करते थे उनसे भी मिलना छोड़ दिया। क्यों? आप लोगों के लिए, आप लोगों तक सही जानकारी सही तरीके से जाना चाहिए, इसलिए। अब हम पूछेंगे आप लोग क्या किया हमारे लिए, तो आप लोग घर बैठे सेवा कर सकते हैं। गुरुद्वारा निर्माण के लिए, गुरुद्वारा हम ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां पर नेटवर्क की समस्या बिल्कुल ना हो। लेकिन हमारे गांव में जहां हम रहते थे, जहां हमारा घर है, सब कुछ है, तो वहां पर जो है तो नेटवर्क की समस्या इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारा काम, यानी आप लोगों को जो शिक्षा मिल रही है उसमें रुकावट आ रही थी। तो हमने पूरे जीवन में आपके लिए ही जो किया है, क्योंकि आप लोग ही हमारे जीवन के साथी हो। यानी आप लोग ना होते तो हमारा कोई वजूद नहीं था। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जगत प्रेमी चंद्रदेव आपको साधारण शब्द लगता होगा, लेकिन हम वास्तव में आप सबसे प्रेम रखते हैं। कैसा प्रेम रखते थे हम बता भी नहीं सकते हैं, आज भी रखते हैं। इसीलिए आप चाहे फोन लगाकर गालियां दो, चाहे फोन लगाकर स्नेह रखो, चाहे फोन लगाकर आशीर्वाद लो, कुछ भी कहो, हम सब में खुश रहते हैं। ठीक है, हमारा कोई इस संसार में व्यक्ति विशेष रूप से शत्रु नहीं है, हम किसी को ऐसा नहीं कहते। हाँ, सही गलत की जहां बात आती है वहां हम लोगों को कह देते हैं कि ये लोग गलत बता रहे हैं और सही बात ये है ना। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है। और जो सेवा करनी है वो दोनों नंबर हमने दे के रखे हैं, 7043028526, इसमें भी फोन पे गूगल पे कर सकते हैं, और 9340473057, इसमें भी गूगल पे फोन पे आप कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको बैंक में करना है तो आपको बैंक का वो ले लेना, हमसे मांग लेना है फोन करके, आप बैंक के जरिए भी कर सकते हैं जहां ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस बात को हटाते हैं, ये हमने जानकारी आपको दे दी है। कम से कम 2 आदमी को आपको भेज देना है, चाहे वो आपको पहचानता हो, हमको पहचानता हो ना पहचानता हो, हम अच्छी तरह से आपको पहचानते हैं। और आपके भलाई के लिए हमने एक कदम उठाया है, और हमारी कोशिश है कि संसार में आने वाले भविष्य में, अभी तो देखो शुरू है, अभी तो हम हैं ही, मौजूद हैं, एक समय ऐसा आएगा कि संसार में हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे शब्द रहेंगे, हमारी पहचान रहेगी, हमारी बातें रहेंगी। जैसे सदगुरु कबीर साहब तो नहीं है वर्तमान में, लेकिन उनके शब्द हैं, उनकी बातें हैं, और उनकी बातों को लेकर इंसानों ने क्या किया है, गुमराह कर दिया। उन्हीं की बातों में, जैसे आपका भरोसा किस पर है, कबीर साहब पर, आप किस पर विश्वास करते हैं, कबीर साहब पर। तो हुआ क्या है कि कबीर साहब के नाम पे अनाप शनाप ग्रंथ बनाकर, अरे आपको क्या बताया जाए, वेद शास्त्रों का ज्ञान लाकर कबीर साहब के ज्ञान में मिला दिए। जो कबीर साहब का वास्तविक ज्ञान था वो बीजक था। हमने बीजक का PDF भेजने के लिए बोला है, आप सब लोग बीजक पढ़िए, स्वयं आपको रास्ता मिल जाएगा। बीजक वो ज्ञान देता है, बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता हो, ऐसे शब्द दृढ़ावे जीव को बूझे बिरला को। बीजक ज्ञान इस चीज का प्रमाण देता है
कि वास्तविक ज्ञान तुम्हें बीजक से ही मिलेगा। और दुनिया भर के लोग क्या करते हैं, बीजक को छूते नहीं, क्योंकि बीजक वाला ज्ञान उनके पास है। समस्या ये, बताएंगे तो फिर दिखाएंगे क्या। जैसे हम कहते हैं 5 सेकंड में परमात्मा का दर्शन आपको हो सकता है, क्या ऐसा दुनिया में आज तक किसी ने कहा है आपसे? नहीं कहा, क्योंकि परमात्मा को जानने वाले इस दुनिया में है नहीं। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में धोखाधड़ी का ना ज्ञान होता है, ना तो शिक्षा होती है। आपको यूं समझना है, भक्ति का रहस्य केवल इतना है कि गुरु की शरण ले लो, सत्य मार्ग पे चलो, जीवन यापन सही तरीके से करो, है ना, दुख सुख को समझते चलो। ऐसा नहीं कि आप अभी कुछ और हो, कल परिस्थिति बदलने पर आप बदल जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अटल सिद्धांत कबीर के हैं, और अटल सिद्धांत में आपको चलना होता है, दुख सुख को साथ लेकर चलना होता है। इस संसार में कोई हमेशा सुखी रहना चाहे तो ऐसा नामुमकिन है, और हमेशा उसको दुख ही हो ऐसा भी नामुमकिन। ये तो मान लेने का विषय होता है। मान लो आप सदैव बीमार रहते हैं, ठीक है ना, तो यह काया के रोग होने का कारण हो गया, इससे भी दुख होता है। पर दुख क्यों होता है? सबसे ज्यादा इसलिए होता है कि आप इसको अपना मानते हैं, जबकि यह अपना है नहीं, थोड़े समय का साथी है। आप जो वास्तव में हो वो तो आप जानते नहीं हो, और वही जानने के लिए तुम्हें गुरु की शरण लेनी पड़ती है। तो गुरु लोग आपके साथ धोखा कर देते हैं, वो बताते ही नहीं है, वो जानते ही नहीं, वो बताएंगे कि आपको इधर उधर की बातें घुमा फिरा कर बता देंगे बस, और आप उसी असत्य ज्ञान को सत्य मानकर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। कोई संसार में तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे तो वो भी नहीं है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, ये ध्यान रखो। लेकिन इस संसार की प्रक्रिया है, उत्पत्ति प्रलय 4 युग बीता, काल बलि से कोई न बचेगा। यह उत्पत्ति प्रलय समय के अनुसार, समय चक्र के द्वारा चलता ही रहता है, ये क्रम है। परंतु इस संसार में फर्ज वही है, फर्क वही है कि आप जैसे आप बचपना, आपका जन्म होता है, आपकी माँ बाप सेवा करते हैं, फिर आपका भी फर्ज बनता है कि आप बच्चे हो गए तो आप भी उनकी सेवा करो। लेकिन वो मेरे हैं, इस तरह की भूल आपको नहीं रखना। वो मेरे हैं ऐसा नहीं, वो तुम्हारे नहीं है। कोई यहाँ पर किसी का नहीं है। हम कुछ समय के लिए इस संसार में आए हैं, आप भी कुछ समय के लिए आए हैं। तो आप क्या करने आए हैं, हम क्या करने आए हैं, हमारा उद्देश्य तो हमको 22 साल बाद पता चला। हमको भी उद्देश्य नहीं मालूम था, हमने बहुत ठोकरें खाई, बहुत भटके, यानी 22-23 साल के बाद हमको जानकारी मिली हमारा उद्देश्य क्या है। हमारे उद्देश्य में क्या था मालूम है? आप लोगों की सुख शांति। आप लोगों की सुख शांति के लिए हमारे दिमाग में 2 चीजें चलती थी। उसमें पहली चीज ये है कि अगर हम बनेंगे तो बहुत बुरा बनेंगे, या तो फिर बहुत अच्छा बनेंगे। बुरा कहाँ बनते? बुरा बनने का मकसद ये होता है जहां अत्याचार होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी दंडनीय कार्य करने होते हैं। यानी जो अपराध है, यानी कोई किसी को मार रहा है, बेमतलब का मार रहा है, तो अब उसको रोकना है तो कैसे करेंगे? उसको भी रोकने के लिए उसको भी मारना पड़ेगा या फिर समझाना पड़ेगा। तो समझने वाले तो है नहीं लोग इस संसार में, ज्यादातर समझाने वाले ज्यादा। तो अगर हम बनते तो सबसे बुरे बन जाते। बुरे बोले तो हम रिद्धियों सिद्धियों के भी कोशिश कर सकते थे, लेकिन हर रिद्धियों सिद्धियों में क्या था, हमारी मंजिल नहीं थी, क्योंकि हम जगत प्रेमी थे, हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते थे। और नाना प्रकार की साधनाओं में क्या था, किसी की बलि देना है, और किसी की बलि देकर अगर हमको कोई खुशी मिल रही है तो ऐसी खुशी हमको नहीं चाहिए। तो यानी बहुत बुरा ना बन के हमको परमात्मा के यानी उद्देश्य, परमात्मा के सिद्धांत में चलने के लिए हमें सही मार्ग मिला और सही शिक्षा मिली। यानी अब हम सबसे अच्छे बनकर बैठे, ना हम आपको बुरा रास्ता देंगे, ना हम आपका बुरा सोचेंगे। हम सदैव आपके ऊपर खुश ही रहते हैं। आप कुछ भी करो, दुनिया में मगन रहो। फर्क ये है कि संसार में इस नियम को जान लो, जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे, क्योंकि तुम स्वयं जानते हो कि मैंने क्या गलती की है, क्या नहीं की है। सदगुरु वो होता है जो तुम्हें सही मार्ग में लाकर सुधार देता है, और अगर आप उसकी बात मानते हो तो भलाई उसमें आपकी ही होती है। ठीक है। सदगुरु कबीर साहब ने केवल सेवा ही बतलाया है इस संसार में,
तो सेवा क्या है? सदगुरु की आज्ञा का पालन करना सेवा है, सबसे बड़ी बात। आज्ञा का पालन करना सेवा है। अब सदगुरु कुछ भी आपको बतला सकते हैं, और ऐसा नहीं कि तुम परमात्मा की सेवा करोगे, तुम उनकी भक्ति करोगे, उनको तो जानते ही नहीं हो, तुम क्या भक्ति करोगे? ये तो सब डुप्लीकेट ड्रामा करने वाले लोग हैं, फलाना भगवान, फलाना ईश्वर, फलाना परमात्मा। तो ये तो डुप्लीकेट है, सब बता रहे हैं, बस हो गया, फोटो दिखा दी, संतुष्टि मिल गई आपको। आपको लगता है वो बैठे हो? आपके माता पिता जब इस संसार से चले जाते हैं तो क्या आप माता पिता की पूजा करते हैं क्या? आप दादा परदादाओं की पूजा करते हैं क्या? तो इसी प्रकार से जो इस संसार में आए अपने कर्तव्य से आते हैं, अपने कर्तव्य करने के लिए आते हैं और कर्तव्य करके चले जाते हैं। अब लोग संसार में लोग सदगुरु कबीर साहब की पूजा करने लगे। पूजा की आवश्यकता ही नहीं है, पूजा पाठ ध्यान भजन ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। भजन तो वही आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो इन चीजों को समझते हुए आप लोगों को भक्ति करना है। और भक्ति के लिए अगर आपने मरते दम तक आत्मा परमात्मा को नहीं जाना तो तुमने भक्ति नहीं की, और अगर जान लिया है तो की है, परंतु तुमने जाना ही नहीं होगा, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ के अलावा अभी इस संसार में किसी ने ऐसा चैलेंज नहीं किया कि मैं 5 सेकंड के अंदर ज्ञान करवा दूंगा। किसी ने चैलेंज नहीं किया, क्योंकि जब लोगों को मालूम ही नहीं है, हाजिर है तेरी दूर बता में, वो आपको बहुत दूर बड़ी लंबी साधना, कठिन साधना बतलाते हैं। ऐसा नहीं है।